हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल आईटीआई वाला। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीआई अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है आप लोगों को। आईटीआई की अलॉटमेंट लिस्ट आप लोग कैसे देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और किसको कहाँ कॉलेज मिला आई होप सबने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं उस पर, कैसे देखना है, कहाँ पर लिस्ट है, इन सारी चीज़ों पर, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बताएंगे, और आप लोगों की पोस्टिंग ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है और नियुक्ति पत्र वितरण कब तक हो सकता है, इन सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को चलना है क्रोम ब्राउज़र पे, वहाँ पे डालना है SCVT UP डालेंगे, जैसे ही देख सकते हो, और यहाँ पर आएंगे। देखो पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही खुल के आ जाएगी, ऊपर देखो सबसे ऊपर यही दिख रहा है, ठीक है, पोस्टिंग डिटेल ऑफ 1510 इंस्ट्रक्टर सेलेक्टेड फॉर द उत्तर प्रदेश, ठीक है, सर्विस कमीशन, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 एंड, ठीक है, रिकमेंडेड डायरेक्टर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूपी लखनऊ, वाइड लेटर नंबर गोपन का जो संख्या है इतने 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 21 मई, ठीक है, 2025 करके ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधा इस पर क्लिक करेंगे, सीधा क्लिक करेंगे और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी तो पीडीएफ के माध्यम से अभी हम बात करेंगे। ठीक है, पीडीएफ देख सकते हो हमारी डाउनलोड हो चुकी, और देख सकते हो ये पीडीएफ हमारी खुल के आ गई है। ठीक है, ये पीडीएफ हमारी खुल के आ गई है, और इसमें देख लो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, वही गोपन का जो अनुभाग संख्या है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, और देख सकते हो यहाँ से सारी जो है डिटेल दी हुई है आप लोगों को, कौन सी ट्रेड वाइज, ये आपका रोल नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है और ट्रेड दी हुई है। सबसे पहले देखो कारपेंटर का एक ही कैंडिडेट था तो उसको कटरा प्रयागराज मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोपा ट्रेड है, ठीक है, उसके बाद अलग अलग ट्रेड्स हैं, उस सभी का नाम दिया है रोल नंबर के हिसाब से, जैसे देख सकते हो ये अनुरुद्ध प्रताप सिंह है, ठीक है, संजय कुमार यादव हैं, ये रवि कुमार, ये सबको आईटीआई जो भी अलॉटेड आईटीआई है पोस्टिंग मिली है, वहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र आपके घर भेजा जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, उसके बाद आपको जाना होगा। वो सारी प्रक्रिया बताएंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें और बहुत सारी ट्रेडें हैं, ठीक है, हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ट्रेडें हैं, जितनी भी 42 ट्रेड थी, 42 ट्रेडों का सबका रिजल्ट है इसमें। ठीक है, पूरी पीडीएफ पड़ी है, आप लोगों को सबने चेक कर ही लिया होगा लगभग। ठीक है, कोपा है, फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो सारी ट्रेड, कॉस्मेटोलॉजी है, ठीक है, और उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सारी ट्रेडों की लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। जिसको जहाँ मिला है आप उस आईटीआई में आपको जाके ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया रिजल्ट कैसे देखना, आपको कहाँ आईटीआई मिला, ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये तो ये चर्चा का विषय हो गया। अभी 1533 आने थे, ठीक है, कितना आना था, 1533 की पोस्टिंग आनी थी, जिसमें से कुछ लोगों की जो पोस्टिंग नहीं आई हुई है, तो जिनकी पोस्टिंग नहीं आई हुई वो आप लोग सोमवार या मंगल में जब भी जाएं डायरेक्ट ट्रेड में जाएं और सर से मिलें, पूछें कि सर हमारा क्या हुआ, हमारा क्यों नहीं आया, रीज़न क्या है, तभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जिनका 1510 का आया है वो अपनी अपनी आईटीआई देखें कहाँ है, पता करें, और जैसे नियुक्ति पत्र कल सोमवार है, परसों मंगलवार, यानी कि 2-3 दिन के अंदर सबको भेज दिए जाएंगे, तो मोस्टली संडे तक सबको नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर सबके घर पे डाक के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती बात नियुक्ति पत्र की, तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, जैसा कि पता है आप लोगों को, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का 15 तारीख को है, जिसमें क्या है हमारे माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी बाबा जी वो रहेंगे। तो 15 को तो नहीं होगा, क्योंकि 15 को होना होता तो अब तक हम लोगों का जो है कुछ ना कुछ जानकारी आ जाती। ठीक है, 15 के बाद कभी भी अपन लोगों का जो है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाएगा। कब होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, अभी आपको ये हो गया। अब इसके बाद आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, घर पे आएगा स्पीड पोस्ट से, वो लेटर लेना है। लेटर लेने के बाद आपको क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक फ़ाइल बनानी है,
ठीक है, उस फाइल में लगाने हैं जो भी आपने डीबी के समय लगाए थे वो। उसके बाद आपको लास्ट कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने पहले बताया है वो, एक यूपी कॉप से आपको बनाना है पुलिस वेरिफिकेशन का चयनित प्रमाण पत्र, वो बन जाएगा। 50 रुपये फ़ीस पेड करके यूपी कॉप का आप ऐप डाउनलोड करें, तुरंत बन जाएगा। आप नहीं बना पा रहे हो तो आप जनसेवा केंद्र चले जाओ, 100 रुपये लेगा वो, तुरंत बना के 1 हफ्ते के अंदर आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3 चीज़ें तो यही होगी। एक गजिस्टर्ड ऑफिसर का हो जाएगा जिसमें आप किसी गजिस्टर्ड ऑफिसर से बनवा लेना है चयनित प्रमाण पत्र। ये 3-4 चीज़ें पहले से बनवा के रखें, मैंने वीडियो बहुत पहले आपको बताया था कि 20 जून तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 20 से 25 जून मतलब जून में आपको ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, ITI में आप लोग ज्वाइन पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रक्रिया, फाइल बना लें आप पूरी। उसके बाद आपको चाहिए मेडिकल। तो मेडिकल कहाँ से बनवाना है आपको? CMO से बनवाना है। कहाँ से बनवाना है आपको? अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है या आपकी तैनाती डिस्ट्रिक्ट, या तो आप जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ का आपका वैलिड होगा या फिर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का वैलिड होगा। दोनों जगह में से आप कहीं भी जहाँ आपको उचित लगे वहाँ से आप बनवा सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि हाँ सर अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, क्या मैं पहले बनवा सकता हूँ? हाँ, तो बनवा सकते हैं आप। ठीक है, ज्वाइन करने से पहले कभी भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो अभी आप लोग चाहें तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। CMO में जाएंगे, आपको नॉर्मल सी प्रक्रिया होगी, आपको चेक करके वो बना के दे देंगे। ठीक है, मेडिकल हो गया। उसके बाद आता है आपको क्या चाहिए? असेस सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट लगेगा, एक मेरिट सर्टिफिकेट का एफिडेविट लगेगा। वो मैं एफिडेविट आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से डाल दूंगा, उसका एक फ़ोटो में डाल दूंगा हाइड करके, आप लोग देख लेना, उस हिसाब से आप लोग बनवा लेंगे। ठीक है, वो एफिडेविट चाहिए। ठीक है, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बाकी आपने जो भी लगाए हैं वो सारे चाहिए। सारी एक फ़ाइल बना के अपनी कंसर्न ITI में लेटर मिलता है वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आप लोग जाके ज्वाइन करें। और वहाँ एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य ITI का नाम, और अपना बताना होगा कि UPSSC के माध्यम से विज्ञापन संख्या इतने में मेरा चयन फला ट्रेड में हुआ है, जिसके समक्ष मैं आप जो है अपना प्रस्तुति आज दिनांक इतने को पूर्वाह्न या अपराह्न प्रस्तुत करता हूँ। नीचे अपनी डिटेल लिख के प्रिंसिपल से साइन करवा के स्थापना बाबू को देना होगा। स्थापना बाबू आपको क्या करेगा? ज्वाइनिंग करवाएगा, एक ज्वाइनिंग लेटर देगा, एक ज्वाइनिंग लेटर आपको निदेशालय भेज देगा मेल के थ्रू। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेगा स्थापना बाबू, जो भी होगा आपके ओरिजिनल सारे एक्सपीरियंस और जितना भी आपने आयोग में लगाया वो सारे ओरिजिनल भी चेक करेगा और आपको ज्वाइनिंग करा लेगा। हाँ, एक आध डॉक्यूमेंट अगर कम होते हैं आपके पास तब भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और आपको 1-1.5 महीने के अंतर्गत कभी भी ला के देना होगा दोस्तों। ठीक है, ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया का प्रोसेस मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ITI दूर भेज दी गई हैं, किसी को होम मंडल मिला है, किसी को नहीं मिला है। मोस्टली महिला और दिव्यांग लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, बाकी मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है किसी को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है मेरे हिसाब से। होम डिस्ट्रिक्ट मिला है तो सिर्फ उनको मिला है, गर्ल्स को और महिला अभ्यर्थियों को, या एक आध को कोई मिल गया होगा, बाकी किसी का कोई कहने से या किसी के करने से नहीं मिला है। वो सब रैंडमाइजेशन किया गया, रैंडमाइजेशन में जो जहाँ फंस गया है उसकी किस्मत काम करी है, बस उसको वहाँ उठा के रख दिया गया है। ठीक है, वो सही भी है, क्योंकि मगर चॉइस फिलिंग कराई जाती है तो सब जो जहाँ पे स्टाफ नहीं है वहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहता ना, अच्छी अच्छी जगह जाना चाहते हैं, नोडल जाना चाहते हैं। तो वो सही हुआ कि जहाँ पे स्टाफ नहीं था 10 साल से 15 साल से, वहाँ पे अब सारा स्टाफ पहुँच गया मोस्टली हर जगह। ठीक है, तो ये था सारी चीज़ें। अब बात करते हैं प्रोविज़नल वाले दोस्त जो परेशान है। प्रोविज़नल वाले दोस्त आप लोगों को जो कोई मेल या लेटर के माध्यम से आप लोगों को नहीं बताया जाएगा कि आप में क्या कमी है। आपको आयोग जाना होगा, आयोग में ही आपको उसी समय बताया जाएगा कि आप में क्या कमी है और वो कमी आपको पूरा करना होगा। ठीक है, वो कमी आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, वो कमी पूरी करनी होगी और वो कमी पूरी करोगे वहीं पे, और उम्मीद है कि वहीं पे आप लोगों को टाइम दे देंगे 1-2 दिन का, ले जाके सबमिट करो और आपका प्रोविज़नल क्लियर करो। प्रोविज़नल क्लियर करवा के आप लोग जो है अपनी फाइल तुम लोगों की तुरंत जो है 2-4-10 दिन के अंदर का डिपार्टमेंट भेज दी जाएगी। आप लोगों की भी ज्वाइनिंग इस तरह होती रहेगी। यही प्रक्रिया है प्रोविज़नल क्लियर कराने की। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोगों को प्रोविज़नल वालों को पता ही है कि क्या कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में जिसकी वजह से प्रोविज़नल लगा है, तो वो आप पहले से तैयार करके जाओ मेरे हिसाब से। अगर नहीं भी होगा तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप भी प्रिपेयर्ड पहले से रहें तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों,
तो ये प्रोविजनल वालों का हो गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया। ज्वाइनिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी मैंने बता दिया दोस्तों, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। रह गए जो एफिडेविट बनेंगे, वो एफिडेविट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अखिल ITI वाला पे डाल दूंगा, जो आप लोग क्या करेंगे देख के बनवा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। बाकी रही बात चरित्र प्रमाण पत्र की, लास्ट कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र कई लोग नहीं बना रहे हैं, कई लोग बना रहे हैं। तो आपके पास अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट रखा है तो वो भी चल जाएगा, उसमें भी आपका करेक्टर कम बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। तो मोस्टली NSTI जो है, आप जब CITS कोर्स कंप्लीट करते हो उसी समय दे देते हैं, ठीक है, उसी समय दे देते हैं। तो आप लोग उसको लेके परेशान ना हो, ठीक है। तो वो बन जाएगा, नहीं बनता तो आपका लेटर आने के बाद आपको मौका दिया जाएगा, जाके बनवा सकते हैं, या मेल करेंगे या फ़ोन करेंगे, वो लोग बना के दे देंगे। अगर फिर भी नहीं बनाते हैं तो उसके लिए हम खुद प्रयास करेंगे, बात करेंगे कंसर्न NSTI को, मेल करवाया जाएगा DGT से, फिर उनको बना के भेजना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस की। अभी लोग सोच रहे हैं कि मुझे दूर दे दिया, मुझे कहाँ जाना, कैसे जाना है, करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ड्यूटी करनी है, झारखंड बिहार में भी तो कर ही रहे थे, तो यूपी में कर लो, कहीं भी मिल रही है, क्या दिक्कत है। बाकी रही बात ट्रांसफ़र की कि कब ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ट्रांसफ़र हर साल जून में होते हैं। तो आप लोग जो है जून में प्रयास करिएगा ट्रांसफ़र कराने की। म्यूचुअल वाले म्यूचुअल करेंगे, और जिसमें वो रिलीविंग वाले हैं तो रिलीविंग वाले करेंगे। वैकेंट सीट पे जो होते हैं, जो प्रोसेस होता है वही होता है, हर साल मई जून में ट्रांसफ़र होते हैं, वही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस की जानकारी थी थोड़ी, जो मैंने आप लोगों के बीच साझा की, ठीक है दोस्तों। तो प्रोविज़नल वाले दोस्त भी प्रिपेयर्ड रहें, अपना काम करते रहें। ज्वाइनिंग वाले अपना डॉक्यूमेंट की तैयारी में लग जाएं। टाइम नहीं है, आप लोगों को जून में ज्वाइन करा दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र की बात रही तो नियुक्ति पत्र की डेट अभी कोई क्लियर नहीं है, जैसे ही क्लियर होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करते रहें, और ITI वगैरह अगर आपको लगता है कि दूर है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको अलॉटेड हो चुका है। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि भाई लिस्ट पे कोई साइन नहीं है या एथोराइज्ड नहीं, तो दोस्तों ये ऑफिशियल पोर्टल पे पड़ी है, तो ये एथोराइज्ड है, क्योंकि आप लोगों को मैंने लाइव जो है गूगल के माध्यम से आप लोगों को ऑफिशियल पोर्टल पे दिखाया है NIC के माध्यम से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी साझा करें और आगे बताएं। और एक दोस्त का कमेंट आया था कि जो है करेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होता है उसका जो है वीडियो बनाएं, तो मैं उसका एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे भी मैं हाइड करके करेक्टर सर्टिफिकेट डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग उसको देख के आप अपने कंसर्न NSTI में बोलोगे तो हो जाएगा। और बाकी कई लोग पूछते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट का, CMO का जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा उसका फॉर्मेट कुछ नहीं होता। उसका फॉर्मेट जाओगे आप अपने जिला चिकित्सालय, वो उनके पास सब होता है, वो खुद बना देंगे। आपको बताओ कि मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, भाई मिठाई खानी है मिठाई खिला दो, तो आप अपने हिसाब से देखो भाई बनवाओ, वो तो बनवाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो होता है यूपी कॉप से, वो भी होना चाहिए, और ये फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ये संपत्ति का है, अविवाहित का है। संपत्ति में क्या देखा जाता है दोस्तों, चल अचल संपत्ति का विवरण देना होता है कि आपकी संपत्ति इतनी है। उसके बाद हर साल आपको ये विवरण देना पड़ेगा कि भाई आपने ज्वाइन किया था तब आपकी संपत्ति इतनी थी, अब हर साल आपकी बढ़ रही है, तो रीजन ITR वगैरह फाइल करने के लिए होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई सबको ही देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों खुशी की बात तो है ही, सबको ITI अलॉट हो चुका है, बहुत जल्दी आप लोगों के घर पे लेटर पहुंच जाएंगे। और हमारे प्रमुख सचिव सर को और सचिव सर को, विभाग के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने हम लोग की व्यथा समझी और चीज़ों को टाइमली जो है करके दिया। मैंने लास्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया था 20-25 जून तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, संभवतः उस डेट तक 100% ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।